गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद केपी सर। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ईडियम्स की सीरीज चल रही है, वोकैब की सीरीज चल रही है और आपकी पहली भी हमारी वोकैब सीरीज पढ़ी है यूट्यूब पर। और आप नाउन भी पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन भी पढ़ सकते हैं, वर्ब के भी चैप्टर डाल रखे हैं हमने, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। और आज मैं उस चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ जहाँ से ज़्यादातर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रेज होते हैं। वो कॉन्सेप्ट, वो तरीका, वो तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। आप चुटकियों में समझ जाओगे कि क्या एरर है। तो एरर करने में जिन बच्चों को गलती दिक्कत होती है, तो आज से वो दिक्कत खत्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरर का सेशन। तो यहाँ पर स्पॉटिंग एरर, आपको गलती बतानी है, सेंटेंस में गलती का है। एग्जाम में पता क्या करते हैं, वो बस आपको पार्ट बना के दे देंगे। ए पार्ट लिखा देंगे, बी पार्ट ये बोल देंगे, सी पार्ट और ये बोल देंगे नो एरर। ऐसे करके आपको दे देंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। राहुल के साथ साथ उसकी बहनें भी पार्टी में उपस्थित थी। तो बात किसकी की जा रही है, राहुल की या उसकी बहनों की। जो मेन आदमी है वो कौन है, राहुल। तो राहुल यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है। क्या है, ओरिजिनल। ये क्या है, एज वेल एज, ये है हमारा क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ने का काम कर रहा है। ये हिज सिस्टर्स क्या है, पार्टिटिव। क्या है, पार्टिटिव, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो यहाँ पर वर की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आपको। तो पहले पार्ट में ओरिजिनल सब्जेक्ट राहुल है, राहुल के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब यूज करनी है, क्या, वॉज। यदि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर अरेस्टेड। सुरेश के साथ जो उसके रिलेटिव्स थे, ठीक है, वो भी अरेस्ट नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर मेन आदमी कौन था, सुरेश। मान लो सुरेश ने मर्डर किया तो उसके साथ में ही तो थे उसके रिलेटिव, लेकिन मर्डर किसने किया था, सुरेश ने किया था, इसलिए उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल और हार्डन दो हमारे कॉमन नाउन हैं, दो हमारे कॉमन नाउन हैं, दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल भी मिला है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना, हार्डन अलग है और प्रिंसिपल अलग है। तो दोनों सिंगुलर होंगे, प्लूरल। और ये क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर। क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखो, आइदर के साथ क्या है, और, ठीक है। तो राम हिज फ्रेंड्स, पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हिज फ्रेंड्स। तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है, यानी कि यहाँ वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर। क्या हो जाएगा, वर। तो यहाँ पर आपको नाइदर के साथ में क्या है, नॉर। नाइदर के साथ क्या है, नॉर। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड श्याम, तो एक ही है ना, एक ही व्यक्ति है ना, श्याम। तो यहाँ पे वर की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे अप्रोच लगाते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं चीज़ों के प्रति। और यहाँ पर अब इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट के जब हम क्वेश्चन तक रीच करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट। बेटा जैसा कि आपने क्वेश्चंस देखा, तो आइए मैं समझाता हूँ आपको इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा पहला वर्ड है एज वेल एज, एज वेल एज। दूसरा वर्ड है विद, कंट्रोल्ड बाय, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक नंबर आप पक्का समझें, हर एक एग्जाम में इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन रेज होता है। यहाँ पर यदि मैंने बोला सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन, और यहाँ पर बोला मैंने सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, आपके लिए तो वो सब्जेक्ट ही है क्योंकि आप जानते नहीं है वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू
के बीच में ये आते हैं, के बीच में ये आते हैं, ठीक है, बीच में आते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू क्रिएट करता है वो करता है हमारा पार्टिटिव, क्या करता है, पार्टिटिव, और आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एडजंक्ट भी बोल देते हैं, एडजंक्ट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज यू, यहाँ बोला आर बिजी टुडे, ऐसे करके बोला। तो आप क्या समझेंगे कि आई हो गया ये सब्जेक्ट और यू हो गया सब्जेक्ट, है ना। तो ये सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को काम कर रहा है एज वेल एज जोड़ने का। तो यहाँ पर ये एज वेल एज क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ये पार्टिटिव क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टिटिव क्रिएट कर रहा है, पार्टिटिव यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा आई, तो आई, इसमें एरर क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग ही क्या आना चाहिए, वर्ब, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम। समझ में आई ये वाली बात, यानी कि कोई भी ले सकते हैं आप इसमें से। मैंने बोला आपसे दे, यहां बोला मैंने ले लो आप विद, देयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पार्टिटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पार्टिटिव, पार्टिटिव कहलाएगा। तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हैव डन दिस प्रोजेक्ट। समझ में आया। यहाँ पे बोला रमन along with his sisters, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, पार्टिटिव। ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है हमारा, रमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज या वर, वॉज गोइंग ओवर देयर, ओवर देयर, राम अपनी बहनों के साथ साथ वहाँ जा रहा था। तो यहाँ पर राम के अकॉर्डिंग ही क्या आई है, वॉज। तो आपको आई थिंक यस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका एग्जाम के लिए। समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपका आइदर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, आइदर से क्वेश्चन आया था, आइदर के साथ आपको ध्यान रखना है और लगता है, क्या लगता है, और। तो यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आया था वो आया था नाइदर के साथ में क्या लगता है, नॉर, नाइदर के साथ में क्या लगता है, नॉर। ये तो पेयर ध्यान रखने आपको, उसकी भी मिस्टेक देता है एग्जामिनर। और यहाँ पर ये होता है, इसका मीनिंग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, ठीक है। और यहाँ पर कंजक्शन की फॉर्म में इसको कहते हैं या तो या, या तो या, ठीक है, या तो या। और इसको कहते हैं दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। और इसकी कंजक्शन के अकॉर्डिंग होता है ना तो ना, ना तो ना। इसके और पेयर होते हैं, मैं लिख दूं उनके, जैसे वो एग्जामिनर दे देता है नॉट आइदर के साथ क्या लगाना है, और, ठीक है। और नॉट के साथ भी क्या लगाना है आपको, और नेवर के साथ भी क्या लगाना है आपको, नेवर के साथ भी लगाना है आपको क्या, और।
ठीक है। और जो वर्ब लगती है, क्या लगती है? वर्ब। वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला आइदर मोहन नॉर हिज टीचर्स हैज अटेंडेड द पार्टी। ऐसे करके मान लो क्वेश्चन दे दे वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आइदर वर्ड आया, क्या है? आइदर। और आइदर के साथ क्या गिवन है आपको? नॉर। तो नॉर का यूज नहीं होगा, क्या होगा? और। पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? हिज टीचर्स। कैसा है? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल है। तो यहाँ पर हैज की जगह पे आपको कर देना है क्या? हैव। ये चीज समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है, क्लियर हुई? अगर एक और क्वेश्चन ले लें, बोले नाइदर सोनू और हिज फ्रेंड्स। तो यहां पर फिर से करते हैं वॉज परचेजिंग अ कार। तो यहाँ पर नाइदर के साथ क्या गिवन है? और को काट के क्या हो जाएगा? नॉर। पास वाला सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, इसलिए वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा? वर। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे किसका, ठीक है। तो बेटा आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, एज वेल एज वाले जो कॉन्सेप्ट था वो भी बता दिया मैंने आपको, जो कनेक्टर थे, और नाइदर, नॉर, आइदर, और के साथ भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है। और भी पेयर बताए थे, 3-4 दिन से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल और हेडसन से मतलब दोनों नाउन थे, उनको जोड़ा गया था, तो वो वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लो कॉमन नाउन है, क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है जिससे आप कंजंक्शन एंड से जोड़ रहे हो उसको। दो कॉमन नाउन को कंजंक्शन एंड से जोड़ा। कैसे जोड़ा? दो कॉमन नाउन को कंजंक्शन एंड से जोड़ा, तो ये बनता है प्लूरल। क्या बनता है? प्लूरल। और वर्ब भी लेता है प्लूरल, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात? यदि डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द प्लस कॉमन नाउन हो, क्या हो? कॉमन नाउन प्लस कॉमन नाउन, तो यहां पर ये जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है, यानी कि एक काउंट होते हैं दोनों। वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर, ठीक है। अगर आर्टिकल द गिवन है, द प्लस कॉमन नाउन प्लस आर्टिकल द गिवन है प्लस कॉमन नाउन है, तो भी ये कैसा होगा? तो भी ये प्लूरल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। और वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल, ठीक है। समझ में आया? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है इसका, चलो इसको मैं बता दूंगा बाद में, पहले यही समझ लो क्वेश्चन का, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन नाउन प्लस आर्टिकल द प्लस कॉमन नाउन, ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत माना जाएगा, क्योंकि
दूसरे वाले नाउन के साथ अकेला आर्टिकल का यूज नहीं होगा, या तो होगा दोनों के साथ या होगा फिर पहले वाले के साथ, ठीक है। जैसे मैंने कहा टीचर एंड स्टूडेंट, तो दोनों कॉमन नाउन है, ठीक है, टीचर भी और स्टूडेंट की, और कंजक्शन एंड से जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर मैं टीचर से पहले आर्टिकल दा लगा दूं, बोलूँ द टीचर एंड स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये दोनों सिंगुलर काउंट होंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फिर हैज फिनिश्ड, तो यहाँ पे देयर की जगह करना पड़ेगा हैज प्रोजेक्ट। समझ में आया ये वाली चीज़। और एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, अब बोले द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर दोनों के साथ में दा लग रहा है, यानी कि कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। समझ में आए ना। ये पूरी जो एरर हैं, पेपर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या मिल रहा है, क्वेश्चन करने के लिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। कॉन्सेप्ट भी सीखने के लिए मिल रहा है आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, कि आप चाहते हैं कि सर ऐसी वीडियो बनाएं आपके लिए, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।